आपको बता दें, नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सिर्फ 2 साल में नक्सलवाद को हम उखाड़ फेंक देंगे। नक्सली जल्द से जल्द सरेंडर करें। शाह के बयान पर सीएम ने भी बयान दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे। डबल इंजन की सरकार है और गृह मंत्री कटिबद्ध है। जब तक नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित। से ही बोल रहे हैं कि हम लोग के पास दोनों ऑप्शन हैं और डबल इंजन की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि नक्सली या तो सरेंडर करे और गोली की बात करना चाहेंगे तो उसका भी सरकार जवाब देगी। तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से आज कांकेर में हुंकार भरी और उन्होंने साफ साफ कड़ी चेतावनी से कहें या फिर अल्टीमेटम कहें नक्सलियों को दिया है कि नक्सली जल्द से जल्द सरेंडर करें, नहीं तो 2 साल के अंदर नक्सलियों को उखाड़ फेंकेंगे। कांकेर नक्सली मुठभेड़ में 19 नक्सलियों को मार गिराया गया और उसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर ही पहुंचे और वहां पर उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। और इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से यही कहते आए हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो नक्सलियों को उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के कटिबद्ध है। और आपको याद होगा जब 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी अमित शाह से, तब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उस वक्त भी कहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि नक्सलवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णायक मोड़ पर है, बहुत जल्द अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और जिस तरह से एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे लग भी रहा है कि बहुत जल्द ही अब लाल आतंक का खात्मा छत्तीसगढ़ से होने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको विशाखापट्टनम से बता दें, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, डीआईजी और एसपी के सामने सरेंडर किया। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव राजू समेत 6 ने सरेंडर किया है। कोंटा एरिया कमेटी के सदस्य वेट्टी भीमा ने भी सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हमले में शामिल थे। साल 2017 में भेजी बुर्कापाल हमले में ये तमाम नक्सली शामिल थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के नाम भी हम आपको बता दें, किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव कुहराम मिथिलेश उर्फ राजू ने सरेंडर किया है। किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य बारसे मासा ने सरेंडर किया है। सचिव बेटी भीमा ने भी सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य वंजाम रामे उर्फ कमला, मड़काम सुक्की, किस्टाराम एरिया कमेटी के दूसरे सदस्य दुधी सोनी ने भी सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का हमारे साथ सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ अच्छी खबर विशाखापट्टनम से कि भेजी बुर्कापाल में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें जो नक्सली शामिल थे उन्होंने सरेंडर किया, और दूसरी तरफ 2 टूक अमित शाह की, या तो आप सरेंडर कीजिए नहीं तो नक्सलियों को उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि ये साफ है कि नक्सलियों के खिलाफ बिल्कुल भी डेलिकेट पॉलिसी यहां पर नहीं अपनाने वाली है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसका ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल देखिए आकांक्षा, छत्तीसगढ़ और केंद्र अर्थात डबल इंजन की सरकार है और ये मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। और निश्चित रूप से पहली बार नक्सल खात्मे के लिए सरकार ने डेडलाइन भी दे दिया है कि 2 साल में नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा छत्तीसगढ़ बस्तर को। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्ट्रेटजी के तरह जो केंद्र और यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है। और जैसे हमने देखा कि पिछले 3 महीने में लगभग जो है 40 से 50 नक्सलियों को मारा गया है, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुठभेड़ की घटना सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पर नक्सल मुठभेड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है और नक्सल खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले कि आज आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 2 साल में हम नक्सल खत्म कर देंगे और इसके लिए नक्सली जो सरेंडर करे, अगर नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे तो उसका अंजाम में उनको भुगतना पड़ेगा। और यही बात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कहते हैं। विष्णुदेव साय तो और जो है
एग्रेसिव नजर आते हैं और कहते हैं कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो जो है सरेंडर कर दे नक्सली, या तो फिर जो है हमले के लिए मरने के लिए तैयार रहे। तो कुल मिलाकर दोनों की रणनीति है केंद्र और राज्य सरकार की, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आप देखिए लगातार जब से सरकार बनी है तब से अटैक हो रहे हैं, नक्सल मारे जा रहे हैं, और दूसरा जो है लगातार कैंप भी खोले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा नियत नीला नार योजना भी बनाई गई, जो नक्सल प्रभावित गांव है वहां तक जो है सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाया जा सके, चाहे एटीएम है, मोबाइल है और अन्य तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। तो कुल मिलाकर नक्सल खात्मे के लिए विकास जरूरी है और वो विकास वहीं पर पहुंचाया जा रहा है जिसे नक्सल का गढ़ कहा जाता है। तो आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह तो खैरागढ़ में भी पहले जब पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार में आए थे तब कहे, और आज जो उन्होंने कांकेर में ये बात कही है। तो कुल मिलाकर पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा खाका तैयार है। जिस तरीके से गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आता है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो नक्सल के क्षेत्र है वहां पर उसके मांद में जो है घुसकर सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं और वहां पर वो लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। सौरभ देखिए, अभी चुनाव की भी अगर बात की जाए तो ये पहली दफा रहा होगा कि चुनाव के पहले नक्सलियों ने किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उनके बाद में घुस करके उनको मार करके आई थी हमारी फोर्स। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी कि एक तरफ बात कही जा रही है कि आप आइए हमसे बात कीजिए, तो हो सकता है कि इस तरह के अब एक्शन मोड में सरकार है तो नक्सलियों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आए या फिर सरकार पहल करे ताकि पैरेलल बात हो सके। बिल्कुल देखिए आकांक्षा, दरअसल इसके पीछे दो तीन महत्वपूर्ण रीजन है। सबसे पहले तो यही कि केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो वो इनका एक पूरा खाका बना हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान ही अगर कोई बड़े नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि नक्सल खात्मे के लिए हमने पूरा खाका तैयार कर लिया, 2 साल में नक्सल खात्मा कर दिया जाएगा, तो इसका सीधा प्रभाव वहां के मतदाताओं पर पड़ता है। आप देखिए कि अभी कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा जहां पर 26 तारीख को चुनाव है और इससे पहले कि आज 22 तारीख गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नक्सल इफेक्टेड लोकसभा है वहां के मतदाता है वो अगर जरूर इस बात को सुनेंगे और ये डेडलाइन 2 साल का रखा गया तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी के प्रति और भाजपा के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए आप देखिए कि लगातार ये बयान कर रहे हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो खैरागढ़ में भी ये बात कह चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की डेडलाइन दिया गया 2 साल का, ये काफी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर यही है कि ये दरअसल एक लोगों में ये भी विश्वास के अलावा ये भी बताना चाह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार आ रही है और मोदी बिल्कुल सरकार साफ समझा जा सकता है कि नक्सलियों की कमर कैसे तोड़नी है रणनीति के तहत, अपने बयानों से भी और जमीनी स्तर पर काम करके भी ये तय हो चुका है केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार के बीच, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सौरभ।